नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, दैट इज़ एग्ज़ाम और इंटरव्यू फोबिया। बहुत लोगों में और बहुत स्टूडेंट्स में एग्ज़ाम का फोबिया होता है, उन्हें डर होता है, नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में आते हैं कि हम एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तो कहीं फेल ना हो जाएं, अगर फेल हो गए तो क्या होगा। कोई इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसमें इंटरव्यू का डर रहता है कि क्या क्वेश्चंस करेंगे, डर से पसीने पसीने हो जाता है इंसान और बहुत ऑकवर्ड कंडीशन हो जाती है। अपीयर होने से ही पहले वो फेलियर की तरफ बढ़ जाता है। तो चलिए मैं आपको कुछ मेडिसिन्स बताती हूँ होम्योपैथी में, जो कि इंटरव्यू या एग्ज़ाम फोबिया के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। देखिए, थोड़ा बहुत फियर और एंग्जाइटी होना इंटरव्यू के टाइम पे, एग्ज़ाम या वाइवा के टाइम पे ये नॉर्मल है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है और आदमी का कहीं भी मन नहीं लगता है, उसको स्वेटिंग होने लगती है, हेडेक होने लगता है, स्टमक पेन होने लगता है, नोजिया फीलिंग होगी कि अभी उल्टी लगेगी उसको, और डायरिया, कई बार तो पेशेंट को डायरिया हो जाता है, उसको स्टूल के लिए बार बार जाना पड़ता है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऐसे लगता है उसे कि जैसे सांस फूल रहा है। तो दैट मीन्स कि उसको फोबिया है। इफ ही इज गोइंग टू फॉर एग्जाम तो एग्जामिनेशन फोबिया कहेंगे, एंड इफ ही इज गोइंग टू अपीयर इन एन इंटरव्यू देन विल से दैट ही इज हैविंग इंटरव्यू फोबिया। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा नर्वस रहता है, छोटी छोटी बातों पे भी नर्वस हो जाता है, तो एक मेडिसिन आती है कैलीफॉस करके। कैलीफॉस एक बहुत अच्छा नर्व न्यूट्रिएंट है जो, और फिजिकल वीकनेस को भी ये कवर्ड करता है। अगर छोटी छोटी बात पे आपको फोबिया हो जाता है, डर हो जाता है छोटी छोटी बात का, तो आप कैलीफॉस ले सकते हैं। कई बार पेशेंट की पेशेंट नहीं कहूँगी मैं, कई बार पर्सन की पूरी प्रिपरेशन होती है इंटरव्यू या एग्ज़ाम के लिए, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। वो ये कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, उसके दिमाग में ऐसे ऐसे विचार आते हैं। अगर उसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो इस केस में हम जेलसीमियम दे सकते हैं। कई बार पेशेंट बिल्कुल वेल है, वेल ड्रेस्ड अप है, वेल प्रिपेयर्ड है, वो इंटरव्यू के लिए जैसे जाने लगता है, एकदम से उसको फोबिया का अटैक आता है और बहुत तेज उसको डर लगता है, इतना तेज डर लगता है कि उसे लगता है कि दैट वो अभी मर जाएगा अगले ही पल। तो इस केस में एकोनाइट दी जा सकती है। एक मेडिसिन आती है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम नर्वस डिसऑर्डर्स की बहुत बहुत अच्छी है मेडिसिन, लेकिन अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट को ये लगता है जैसे अभी उसको एग्जाम में जाना है या इंटरव्यू में, ये लगेगा बस जल्दी से पीछा छूटे, जल्दी से हो जाए। हरीडनेस बहुत ज़्यादा होती है और साथ ही साथ अंदर उसके मन में कहीं ना कहीं कोई फियर होता है, तो उस केस में अर्जेंटिकम नाइट्रिकम ले सकते हैं। कई बार आदमी प्रिपेयर्ड है, लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है उसको इनसिक्योरिटी आ जाती है और नर्वस फीलिंग, इनसिक्योरिटी आ जाती है, कहीं मैं एग्ज़ाम में भूल तो नहीं जाऊंगा, कहीं मुझसे कोई क्वेश्चन करेंगे मैं उसका रिप्लाई दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। तो इस केस में कैलीफॉस ले सकते हैं। 6x में आप कैलीफॉस लेंगे। एक और मेडिसिन आती है कैलकेरिया काप करके। अगर आप फेयर है, फैटी है, फ्लैबी है और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आ रही है आपको, नर्वसनेस के साथ स्वेटिंग स्पेशली आपके फोरहेड पे और पसीना टप टप टपक रहा है, तो इस केस में कैलकेरिया काप में भी हेल्पफुल। फोबिया ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। इससे डरे नहीं, इसका सामना करें, इससे फाइट करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ इससे बाहर निकलें। हैव ए नाइस डे एंड विजिट आवर website homeoblessings.com. Subscribe my channel, and if you have any query then please comment me in my comment box. Thank you and have a nice day.